अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फंडामेंटल सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज का हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के क्वेश्चंस और उन्हीं के ऊपर बेस्ड होकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि रूल्स जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिन लोगों का कॉन्सेप्ट रूल्स फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर है। किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर इसको यूज करेंगे। इसमें मैंने ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर और इनके बीच में डिफरेंसेस आ गया है। अब डिफरेंसेस है उस पर हमको बताना है कि विच इज right. State who is correct in each cases. Case number A. P used rupees 20,000 belonging to the firm and made a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. अब इस कंडीशन में आप सोच करके देखिए कि P ने जो पार्टनरशिप फर्म का 20,000 रुपीज ले लिया था उसको यूज करके उसने 5,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो क्या होगा, Q और R चाह रहे हैं कि वो पैसा 5,000 वापस फर्म में आ जाए, मगर P ने इसको यूज कर लिया है। तो देखिए आंसर पे आते हैं। P is bound to pay 20,000 together with profit of rupees 5,000 to the firm because this amount belongs to the firm. तो सिंपल सी बात है कि P ने 20,000 रुपीज जो फर्म के लिए थे वो तो उसको वापस ही करने पड़ेंगे, प्लस उस 20,000 के ऊपर 5,000 जो प्रॉफिट अर्न कर लिया है वो भी P वापस करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसका कोई रीजन तो होगा। यस, इसलिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन। As per principal and agent relationship, P is principal as well as agent to the firm and to Q and R, क्योंकि फर्म के लिए ये एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो हमको ध्यान देना होगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को ध्यान देगा। मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप की वजह से P, Q एंड R को इस मनी को रिफंड करेगा। As per this rule, any amount earned by agent by using the firm's property, it is attributable to the firm. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर P ने जो भी पैसे से अर्न किया है वो वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। किस वजह से? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q used rupees 5,000 belonging to the firm and suffered a loss rupees 1,000. He wants द फर्म टू बियर द लॉस। अब यहाँ पर देखिए ए के जस्ट अपोजिट है। पी ने 20,000 रुपीज ले लिए थे और उसके ऊपर 5,000 प्रॉफिट अर्न किया था, मगर इस केस में आप देख रहे हैं कि क्यू ने 5,000 रुपीज फर्म के तो लिए मगर इसको यूज करने पर उसे 1,000 का लॉस हुआ है। सो क्लास आंसर देखिए, क्यू इज लाइबल टू पे रुपीज 5,000 टू द फर्म एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। एवरी पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज बाय हिज हर विलफुल नेग्लिजेंस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विलफुल नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में अगर कोई काम हुआ है तो उसको कवर अप किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हियर क्यू इज solely responsible for the loss of rupees 1,000 because he used the property of the firm and also represented himself as a principal rather than agent to the other partners and to the firm। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें देखिए कि उसने इस जगह पर अपने आप को प्रिंसिपल की तरह रिप्रेजेंट किया है rather than agent to other partners and to the firm। इस जगह पर जो कवर अप करना है उसको भी क्यू ही कवर अप करेंगे और क्यू 5,000 के लायबिल हैं, प्रॉपर्टी को यूज किया था उसको वापस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड एंड आर डज नॉट एग्री। अब ये एक टिपिकल डिस्प्यूट की कंडीशन है कि जब पी और क्यू चाहते तो हैं कि हम लोग जो है गुड्स को परचेज कर लें ए लिमिटेड के, मगर आर थर्ड पार्टनर है और वो एग्री नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना होगा उसको देखिए। पी एंड क्यू में बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, भले ही थर्ड पार्टनर आपका रेडी नहीं हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर हैज अ राइट टू बाय एंड सेल goods without consulting the other partners unless a public notice has been given by the partnership firm to restrict the partners to buy and sell।
तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर थर्ड पार्टनर एग्री नहीं भी हो रहा है तो बाकी दो पार्टनर्स मिल करके इस गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं पी एंड क्यू गुड्स को परचेज कर सकते हैं ए लिमिटेड से, भले ही आर रेडी ना हो। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए इस बात पे, क्योंकि यहाँ पर साहब कहा गया पार्टनरशिप एक्ट में कि अ पार्टनर हैज टू राइट टू बाय और सेल गुड्स विदाउट कंसल्टिंग। तो अगर कोई पार्टनर से कंसल्ट नहीं किया तो एक पार्टनर को राइट होता है उसको परचेज सेल कर सकता है, बस शर्त ये होनी चाहिए अनलेस अ पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर इस चीज को पब्लिक नोटिस दे करके रोका नहीं गया है पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, तब तक का यूज कर सकते हैं। और कहीं अगर इस क्वेश्चन में इस चीज को दिया होता है कि पब्लिक नोटिस दिया जा चुका है, तब ऐसी हालत में पी और क्यू इसको नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट सी एज ए पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। देखिए डी का आंसर है सी विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स पी हैज नॉट एग्री टू एडमिट सी। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट a new partner cannot be admitted into a firm unless all existing partners agree to the same decision। ये पॉइंट जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनलेस ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री द सेम डिसीजंस। इन अदर वर्ड्स अ न्यू पार्टनर कैन बी एंटर्ड इन पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर डी के केस में ओनरशिप में चेंजेस आ जाएंगे, तो जब ओनरशिप में चेंजेस है इस जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, तब टर्म होगा ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक का न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। मगर जब बिजनेस अगर डीलिंग है और पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो बिजनेस डीलिंग जो है टू पार्टनर्स कर सकते हैं किसी पार्टनर के एग्री ना होने की वजह से। यहाँ पर ओनरशिप में चेंज हो रहा है, इस वजह से कंसेंट सबकी होनी जरूरी है। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।